आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है। उसे आप सुनोगे ना, आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना वो स्टोर हो जाएगी। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो बहुत राजा है ना, वो बहुत न्यायप्रिय होता है, बहुत अच्छा होता है, धार्मिक टाइप का होता है। तो वो एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाता है, और जैसे ठाकुर जी का मंदिर बनवाता है तो उसमें पुजारी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, तो वो भी रखता है। तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ कराता है, कभी डिमांड नहीं करता। जो राजा ने दे दिया उसमें उसे खुशी खुशी ले लेता था। तो राजा भी खुश था कि ऐसा अच्छा है ये, तो हमेशा उसको सेटिस्फाइड ही रखता था वो भी राजा। काफ़ी टाइम हो गए, 20 साल बीत गए। राजा के एक बेटा था और काफ़ी टाइम तक वो रहा, तो 20 साल हो गए उसको। राजकुमार की शादी करता है राजा, तो राजकुमारी से उसकी शादी कर देता है। तो क्या होता है, जिस दिन शादी होती है अगले दिन जैसे वो आती है, वहाँ पे रहती है, तो राजकुमार तो सो जाता है, पर राजकुमारी नहीं सो पाती, क्योंकि वो नया नया घर होता है उसके लिए, तो वो सो नहीं पाती। तो वो ना महल में ऐसी देखने लग जाती है कि कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें देखने लग जाती है। तो उसके ध्यान ना एक तलवार की तरफ जाता है, जो कि राजकुमार के सराहने पे रखी थी, और वो बहुत डेकोरेटेड थी, मतलब हीरे जवाहरात से पूरा बहुत सुंदर से सजी हुई थी। तो उसने उसको उठाया, और जैसे हाथ में उठाया, इतनी हैवी थी कि वो ना उसकी गर्दन पे गिर गई राजकुमारी, और गर्दन राजकुमार मर गया। राजकुमार मर गया, रानी बहुत परेशान हो गई, राजकुमारी डर गई कि क्या हो गया ये मेरे से, अब मैं कैसे करूँ। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब वो सोची मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगी तो मेरे माता पिता और सास ससुर पे बात आ जाएगी, उन पे कलंक लग जाएगा, और उसने इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो रोने लग जाती है, तो फिर सब लोग आ जाते हैं। तो उस टाइम पे ब्राह्मण पंडित जी जो होते हैं, ब्राह्मण देवता, सुबह सुबह मंदिर में जा रहे होते हैं ठाकुर जी के। तो क्या होता है, वो रोने लग जाती है, तो सब लोग आते हैं कि क्या हो गया, कैसे, किसने मार दिया राजकुमार को। तो वो कहती है मैंने उसको देखा नहीं है, पर वो ठाकुर जी के मंदिर में गया है। सब लोग ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, देखते तो ब्राह्मण देवता होता है। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है, उसके बाद ना बेचारे ब्राह्मण देवता को फंस जाते हैं, ब्राह्मण देवता फंस जाते हैं। और फिर वो कहती है, ब्राह्मण देवता कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। राजा सोचता है ये तो इतना दयालु है, इससे ऐसी गलती नहीं हो सकती, बट फिर भी सब कह रहे हैं तो हो सकता है, तो इसकी सज़ा दी जाएगी। जिस हाथ से मेरे बेटे का सर काटा है, उस हाथ को काट दो। ब्राह्मण देवता को राजा ना सज़ा दे देता है कि उसका वो हाथ काट दो जो जिससे मेरे बेटे को उसने मारा है। तो अब क्या होता है, ब्राह्मण देवता का हाथ कट जाता है, वो शहर छोड़ देते हैं कि ये राजा अधर्मी है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। वो चले आता है। फिर वो पूछता है, कोई ज्योतिषी को पूछता है कि सबसे अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो मैं इसका कारण पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ, कि मैं तो निर्दोष था फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो उसे पता चलता है कि काशी में एक ज्योतिषी है, वो बहुत विद्वान है, उनके पास जाता हूँ। तो वो गए उनके पास। तो जब उनके घर पहुँचे, तो उन्होंने वो घर पे नहीं थे, तो उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा कि ज्योतिषी कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि वो ने अपशब्द बोले, जो उनकी पत्नी है उनको अपशब्द बोलने लगी कि वो तो ऐसा है और विद्वान नहीं है, तुम किसकी सुन के आए हो, फलाना ढमकाना, ऐसे कहने लगी उनको उल्टा सीधा। कि जो पत्नी होती है ना, वो उन्हें बहुत अपशब्द बोलती है। तो अब ये भूल जाते हैं कि मुझे क्या पूछना है। वो सोचते हैं पहले मैं ये पूछ लूँ कि आपके संग ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतने ज्योतिषी हो, महान हैं, विद्वान हो, आपकी खुद की पत्नी आपको इतना अपशब्द कह रही है जो हम सुन नहीं सकते। तो जैसे ज्योतिषी महाराज आए तो वो क्या कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से मतलब उसको उनके सामने ही अपशब्द कहने लगी। तो ज्योतिषी महाराज अपने काम करने लगे, बैठ गए और पूछे ब्राह्मण जी से कि आप यहाँ क्यों आए हैं, पूछिए, कुछ काम है तो बताइए। तो उनने बोला कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी बीवी, आप इतने ज्योतिषी विद्वान हो और आपकी बीवी आपको इतने अपशब्द कहती है और आप कुछ भी नहीं और सुन रहे हो, ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं ये सब मेरे कर्म है जो मैं उसे खुशी खुशी भोग रहा हूँ। तो कहते हैं कि पिछले जन्म में ये एक गधी थी और मैं कौवा था, इसकी कमर पर फुंसी थी और मैं उसकी फुंसी में चोंच मारता था। मैं जो कौवा होता हूँ तो उसकी जो फुंसी है ना, उस पर बार बार चोंच मारता हूँ, तो वो चिल्लाती है, मुझे हटाती है, पर मैं हटता नहीं हूँ, बार बार उसको परेशान करता था पिछले जन्म में।
तो क्या हुआ, ये मेरे से ना छुपती छुपाती भागकर जंगल चली गई थी। वहाँ पे हरी हरी घास खाती और खुश रहती। पर मेरा मन ही नहीं लगा इसके बिना। मैं पीछे पीछे गया और इसको ढूंढ के फिर से चोंच इसकी फुंसी में मारी। तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और ये चिल्लाने लगी, बिलखने लगी और ना अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इसको लगा वहाँ पे गंगा जी का किनारा था, तो उसे लगा कि वहाँ जाकर वो मतलब उससे मुक्ति मिल जाएगी इस चीज़ से कि मैं उसका पीछा छोड़ दूँगा। बट मैं तो खुद ही फँस गया था मेरी खुद की चोट से। मैंने भी प्रयत्न किया कि मैं निकल जाऊँ, पर मैं निकल नहीं पाया। तो कहते हैं उसके बाद क्या होता है, वो गंगा जी के बहाव के कारण बह गए और अगले जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के आए, मतलब कर्म भोगने जी के प्रभाव से हम ब्राह्मण ब्राह्मणी बने। पर जो कर्म बंधन था वो भोगना तो पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इसकी ये अपशब्द सहने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं इस कुछ इसे कहता नहीं हूँ, जिससे कि ये मेरे और कर्म इसके साथ ना आगे जुड़े। तो जो है वो तो काटने ही पड़ेंगे। तो कहते हैं अब आप पूछिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, ब्राह्मण देवता से बोले। तो ब्राह्मण देवता बोला कि मैं उसने पूरी बात बताई कि वहाँ पे एक राजकुमारी थी। मैंने राजकुमार को मारा भी नहीं और फिर भी मेरा हाथ काट दिया। तो उन्होंने बोला ये सब आपके कर्म है। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उन्होंने कहा पिछले जन्म में आप तपस्वी थे और ये जो कन्या है वो गाय माता थी है, और जो राजकुमार है वो कसाई था। तो क्या हुआ, जब ये बस्ती बचाती कसाई से भाग भाग के जंगल में आ रही थी आपकी तरफ, तो इन्होंने आपसे बोला था कि मैं आपसे कहा था कि मुझे बताना मत कसाई को मैं इधर जा रही हूँ, और आपने प्रण ले रखा था कि आपको सच बोलना है। तो आपने कुछ मुंह से बोला नहीं, आपने इशारा कर दिया अपने हाथ से कि इधर गई है। तो कसाई ने गाय को मार दिया और जंगल में एक शेर था, तो उन दोनों को शेर ने खा लिया, गाय को भी और कसाई को भी। और जब वो शेर मरा तो उसकी जो हड्डियाँ थी वो गंगा जी के किनारे थी, जो भाव से गंगा जी में प्रभावित हो गई। उसके प्रभाव से ये राजकुमार और राजकुमारी बने। और आपका हाथ इसलिए कटा क्योंकि आपने इसी हाथ से इशारा किया था। तो सब कर्मों का ही खेल है, जो हम करते हैं वो हमें भोगना पड़ेगा ही। होप ये वीडियो आपको कुछ मोटिवेट तो अच्छे से कर रही है, क्योंकि हमें भोगना तो है, चाहे हंस के या चाहे रो के। अगर रोएंगे और फिर उसके संग और कर्म ऐड करेंगे तो भी हमें ही भोगना है। तो इसलिए स्माइल करके खुशी खुशी भोगो, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म करना तो पड़ेगा। तो इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। और ये कहानी अगर आप अपने दिल दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ होगा ना तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ शायद मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। अब तो होगी तकलीफ़, पर इजी हो जाएगा करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट और लव दीजिए। थैंक यू, बाय, राधे राधे।